और अब चाय की चुस्कियां और अखबारों की सुर्खियां यानी सुबह सवेरे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो लगातार आज अपडेट होती रहेंगी। क्या कुछ जान लेना आपके लिए जरूरी है इन तमाम खबरों पर और सूबे के प्रमुख अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। और सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात विनोद, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित, आज के अखबारों की तरफ नज़र डालें चूँकि सुबह का वक्त होता है और चाय की चुस्की के साथ जैसा आप बताते भी हैं कि लोगों को अखबार पढ़ने की आदत होती है, और उसी के लिहाज से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं अखबारों की कि क्या क्या खबरें प्रकाशित हैं। कल जैसा हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि कोरोना काल के बाद अब जो स्कूल हैं उनके कुछ टाइम टेबल बदले जाएंगे। उसके पीछे शिक्षा विभाग का तर्क ये था कि चूँकि 2 साल तक पढ़ाई नहीं हुई है, ख़ासतौर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, उस लिहाज से कुछ नया प्लान तैयार कर रहा है शिक्षा विभाग की। इस बार जो छुट्टियां हैं गर्मी की वो 15 मई के बाद से शुरू होंगी। लेकिन अभिभावकों की चिंता जो है इस बात पर बढ़ गई कि चूंकि मार्च का महीना है, मौसम ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और अप्रैल के समय तो जो तापमान है वो 40 के पार होगा। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल कैसे पहुंचेंगे, लू का थपेड़ा चलेगा उसको कैसे झेलेंगे, इस तरह की चिंता जो है अभिभावकों ने जाहिर की है। और आज इसी तरह की कुछ खबरें जो हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं और अभिभावकों की चिंता जायज़ है कि मौसम की मार बच्चे कैसे झेल पाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग जो तर्क दे रहा है वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अभिभावकों की चिंता से शिक्षा विभाग को कितनी तैयारी होगी, किस तरह के खलल पैदा हो सकते हैं, शिक्षा विभाग क्या कुछ निर्णय बदल सकता है, ये तो वक्त की बात होगी। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग जो है अपना तर्क दे रहा है कि 2 साल से पढ़ाई नहीं हुई है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है उसमें कोई खास फ़र्क दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि जो टाइम टेबल है वो चेंज किया जा रहा है और उसी के पीछे जो क्लासेस हैं वो लगाई जाएंगी परीक्षाओं के बाद भी, और 15 मई से सत्र शुरू होगा। तो अब देखना होगा कि जो अभिभावकों की चिंता है उसका कितना ख्याल रखता है शिक्षा विभाग, और क्या टाइम टेबल को बदला जाता है या फिर जिस तरह से पहले टाइम टेबल होता था कि परीक्षाओं के बाद छुट्टियां हो जाती थी वैसा कुछ होगा। तो इस तरह की खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। दूसरी तरफ बात कर लें, जैसा अभी हम मौसम की ही बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए मामले पर, तो लगातार अब गर्मी का पारा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। दिन के वक्त तो हल्की गर्मी अभी महसूस हो रही, लेकिन रात के वक्त का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। और उसके पीछे मौसम विभाग का ये कहना है कि चूँकि जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं उसके चलते मौसम का बदला हुआ मिजाज दिखाई दे रहा है कि अब गर्म हवाएं चल रही हैं, रात का तापमान बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी ये जो गर्म हवाएं हैं वो लोगों को परेशान करेंगी। जैसा कि मौसम विभाग पहले इस बात की संभावना जता चुका है कि इस बार मार्च के महीने में ही लू के थपेड़े लोगों को झेलना हो गया, तो उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है ललित। कल ही अगर हम तापमान की बात करें तो 35.8 के आसपास राजधानी रायपुर का तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो यानी कुल मिलाकर गर्मी के तीखे तेवर शुरू हो चुके हैं और अब लोगों को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए कि गर्मी की परेशानियों से बचने के लिए हालांकि लोग तैयारियां भी करेंगे, कूलर और पंखे और जो ठंडी चीज़ें हैं उनके दिन भी अब लौट रहे हैं धीरे धीरे राहत के लिए गर्मी से। तो अब गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करने वाली है, तापमान बढ़ेगा तो ये एक चिंता जो है लोगों के माथे पर अब दिखाई देगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज के अखबारों में हैं कि मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे किस तरह से बदल रहा है। चूँकि मार्च का महीना है और होली करीब है, रंगों के त्यौहार का ये त्यौहार शुरू होने वाला है और बाज़ारों में जो है वो रौनक दिखाई दे रही है। बाज़ार जो होली के त्यौहार से संबंधित होते हैं कि रंग, गुलाल, पिचकारी, ये तमाम चीज़ों के बाज़ार राजधानी हो या प्रदेश के अन्य दूसरे ज़िलों हो वहाँ पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। ख़रीदार हैं वो अब धीरे धीरे पहुँचेंगे बाज़ारों में, अपनी ख़रीदार करेंगे, लेकिन जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो चित्रों के साथ कुछ समाचार इस तरह के प्रकाशित हैं कि व्यापारी इस वजह से खुश हैं कि 2 साल तक त्योहारों पर प्रतिबंध लगे हुए थे मनाने को लेकर, उसके पीछे वजह थी कोरोना, लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं हैं और यही वजह है कि व्यापारी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि इस बार उनका व्यवसाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एक और ख़बर की बात कर लें कि हमेशा से ये बात चिंता का विषय रही है कि जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, गंदा पानी उनमें पहुंच रहा है। तो एक अच्छी तैयारी हो रही है प्रदेश भर के उन तमाम जगहों पर, खासतौर पर बिलासपुर, रायपुर और कोरबा में एक MOU किया जा रहा है कि जो गंदा पानी है उसे साफ स्वच्छ करके बेचा भी जाएगा, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ नदियां जो हैं वो प्रदूषित होने से बचेंगी। तो एक बड़ी तैयारी जो है प्रदेश के कुछ बड़े नगर निगम कर रहे हैं ताकि नदियों को प्रदूषित
होने से बचाया जा सके। तो इस तरह की कुछ खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। ललित जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से विनोद अखबारों का जिक्र भी कर रहे थे, किन खबरों पर नजर रखनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अगली खबर रायपुर से है। किसान सम्मेलन में आज सीएम शामिल होंगे। किसान सम्मेलन का आयोजन होना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित ये कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन है। 4 दिवसीय फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला। किसान मेले का वो जायजा लेंगे, प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदेश भर के तकरीबन 5000 किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। और एक और खबर, आंदोलन लगातार जो किसान हैं वो कर रहे हैं। नवा रायपुर के किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी में शामिल एक किसान की मौत हो गई है। किसान सियाराम पटेल, आकस्मिक इसका निधन हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने निधन पर दुख जताया है और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। नवा रायपुर में आंदोलन में सियाराम पटेल शामिल थे और अचानक से उनकी मौत हो गई। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष के उस बयान पर बजट में केंद्र का हिस्सा ज्यादा है और राज्य का कम, इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लगभग बराबर का हिस्सा है। 15 साल में रमन सिंह के कार्यकाल में 4 मेडिकल कॉलेज खोले गए, जबकि हमने अभी 4 खोले हैं। यहाँ के मजदूरों और किसानों के हित में हमें और कर्जा लेना पड़ेगा तो लेंगे, लेकिन प्रदेश के किसानों के साथ धोखा नहीं होगा। लगातार नई भर्ती कर रहे हैं, लिहाजा स्थापना व्यय बढ़ा है। 80% लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश 92%, गुजरात 146%, मध्य प्रदेश 125% और हरियाणा जो इनके शासित राज्य है उसमें 180% और कर्नाटक 126%। हम तो केवल 80% हैं, ये लोग तो सैकड़ा पार कर गए हैं और दोहरे शतक के करीब पहुंच रहे हैं। तो पहले यदि लोन लेने की बात है तो अपने राज्यों के बारे में भी उनको देख लेना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की यदि तुलना करें तो 20-21 में जब कोरोना पीक में था तो भारत के जो जीडीपी है वो -7.7 था और उस समय छत्तीसगढ़ ने 1.7 में रोकने में सफलता पाई। और इस साल जो बीता वर्ष है उसमें 9.2 भारत सरकार का जीडीपी रहा है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी 11.5 जा रहा है। इन लोगों को पीड़ा ये है ना, गाय के नाम से वोट मांगते रहे, गाय की सेवा की नहीं। हमारी सरकार वो सब व्यवस्था कर रही है, चारे की, पानी की, छाया की, उसे सेवा करने की, तो इनको पीड़ा हो रही है। विधानसभा में रेडी टू ईट का मामला भी उठा और इससे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि एक कारोबारी को 74% का हिस्सेदार बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने जवाब दिया। उनके जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें साफ ये निर्देश है कि ग्राम पंचायत के ही महिला स्व सहायता समूह को इस तरह के काम दिए जाएंगे। और दूसरा, यदि आप सबको सहयोग कर सकते हैं तो जो मशीनरी की बात आ रही है जिसके कारण आप ये काम छीन रहे हैं, तो क्या महिला स्व सहायता समूह को हम पैसा दे करके उनको ये सिस्टम नहीं उपलब्ध करवा सकते कि ये काम उन्हीं के पास रहे? क्या उनको ऋण उपलब्ध करा के काम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, बीज निगम तैयार है, जो उनकी एजेंसी है वो तैयार है और हमें विश्वास है कि 1 अप्रैल तक करते रहते हैं। समूह अनुबंध के साथ साथ खत्म होते रहता है या नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैंने पूछा क्या मापदंड निर्धारित, उसमें सभी आपको मापदंड का मैं वो दे दूंगी निकाल के, और
उसमें कभी कभी भूनने में ज्यादा भून गया तो उनका सभी प्रोटीन विटामिन खत्म हो गया उस चीज का, इसलिए स्वसंचालित मशीन से ही इनको कराना उचित है, जिससे हमारे बच्चों को हाइजीनिक वो सामान मिलना। मैंने इसीलिए कहा तो 1 अप्रैल से जो लागू करने की बात है, इसके पहले अभी आज या तो इसको बढ़ा दिया जाए और नहीं तो सारे पत्र का परीक्षण हो जाए, उसमें जो दिया गया है महिलाओं के पक्ष में है, और इसलिए रेडियो ट्वीट का काम महिलाओं से न छीना जाए। ये सारे पत्रों का अवलोकन और अवलोकन के बाद में उसके निर्णय के बाद में ही उसको दिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से जुड़ी हुई। रायपुर नगर निगम का बजट 15 मार्च को पेश किया जाएगा। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। महापौर एजाज ढेबर साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले कोरोना काल में 2 साल में MIC द्वारा पारित बजट को सरकार से मंजूरी लेकर विकास कार्य कराए गए। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने निगम के सदस्यों से आग्रह किया है कि प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा लें और रायपुर शहर के विकास के लिए सुझाव दें। निगम का बजट 2200 करोड़ से घटकर 1476 करोड़ के आसपास 2021 में पेश किया गया था। नगर निगम के बहुप्रतीक्षित बजट 15 तारीख को आम आदमियों के समक्ष आप सभा के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्व में 2 बजट में चर्चा नहीं हो पाई थी और दोनों बजट जो थे वो कोविड काल के कारण नगर निगम के सम्मानीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सुझाव तो जरूर मंगाए गए, अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव थे, उनको समाहित करके लेखा जोखा तैयार किया गया। और अधर्मज पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि द्वितीय पत्नी के पुत्र जिसकी उम्र पहले पुत्र की अपेक्षा अधिक हो विचार करने योग्य है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग के तहत प्रतापपुर ब्रांच में जूनियर असिस्टेंट मोहनलाल अंचल की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। उनकी पहली पत्नी के बेटे सुरेश कुमार अंचल ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। उधर दूसरी पत्नी के बेटे पीयूष कुमार अंचल ने भी आवेदन पेश कर दिया। विभाग ने पीयूष से सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि दूसरी पत्नी का बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रखता है। आयु अधिक होने पर दूसरी पत्नी से हुए बेटे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही विभाग को आवेदन पर नियमों के तहत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया है कि जो दोनों पुत्रों में से जिसकी उम्र अधिक होगी उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि द्वितीय पत्नी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही जिसकी उम्र अधिक हो उसके प्रकरण पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया। कवर्धा जिले के किसान 2 साल से चने की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि उप तहसीलदार कार्यालय ने उनकी फाइलों को 2 साल से दबा रखा है। इनका आरोप है कि रिश्वत नहीं देने की वजह से कार्यालय में पदस्थ लिपिक फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे। किसानों ने अब कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई करने और क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की है। बेमेतरा में अनोखा मामला सामने आया। यहाँ ग्रामीण अंग्रेजी देशी शराब दुकान खोलने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भिभौरी गांव के लोगों का कहना है कि गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। ऐसे में सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में या तो प्रशासन अवैध शराब पर रोक लगा दे और या फिर शराब की दुकान ही खोल दे। बेमेतरा के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया और ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग की। एनएसयूआई की मांग है कि कोरोना के बीच जब छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्रों ने नायब तहसीलदार को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए।
हमारी पूरी छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी की जो हमारे संगठन है पूरे छात्र हित में ऑनलाइन एग्जाम का फैसला लिया है और हर कॉलेज में अपन जा जाके ऑनलाइन की मांग कर रहे थे क्योंकि जैसी शिक्षा हुई है वैसे एग्जाम हो, क्योंकि 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इस साल कॉलेज लगा ही नहीं है, सिर्फ 2 महीना लगा है और 2 महीने में पूरे बच्चे स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारी मांग यही है कि ऑनलाइन पद्धति से एग्जाम लिया जाए। पीजी कॉलेज के जो छात्र हैं इकट्ठित होकर के यहाँ पर माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपना ज्ञापन पेश किए हैं, जिनको कलेक्टर साहब के बिहाफ में यहाँ पे रिसीव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।